तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों मैं आपसे स्वागत करता हूं आपके अपने प्रदीप गिरी कॉमर्स अकेडमी पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला आपकी 30 डेज की क्या प्लानिंग होनी चाहिए आपके प्रीलिम एग्जामिनेशन को लेकर। क्योंकि हमारे बहुत सारे ऐसे दोस्त होंगे जिनकी जो प्रीलिम एग्जामिनेशन होगी वो आपकी बिगिन कब होगी, वो दिसंबर के मंथ में ज्यादातर लोगों की प्रिपेयर शुरुआत क्या होती है। तो इस 30 डेज में आपको किस तरीके से प्रिपरेशन करनी चाहिए, क्या तरीका होना चाहिए, कौन सी सब्जेक्ट को कितना टाइम देना चाहिए और क्या चीजें प्रिपेयर करनी चाहिए और क्या चीजें नहीं, इन सारी चीजों के बारे में आज मैं बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। जो भी चीजें मैं यहाँ पे बता रहा हूँ उसको नोट जरूर कर लेना। और भी कोई चीजें चाहिए और भी कोई दिक्कत है, प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और इस वीडियो को जितना हो सके उतना प्यार दिखाओ, सपोर्ट करो। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आगे आने वाले दिनों में ऑलरेडी मैं कॉमर्स जीतेंगे सीरीज मैंने शुरुआत करके रखी हुई है। अगर आप बोलेंगे तो मैं और भी कई सारी चीजें आपके लिए लेकर आ जाऊंगा। ठीक है, सबसे पहली चीज अब यहाँ पे हम बात करेंगे। अब यहाँ पे जब मैं बात करूँ तो देखो ये आपका प्रीलिम एग्जामिनेशन होने वाला है। इस प्रीलिम एग्जामिनेशन के लिए मैं प्लानिंग कितने दिन की बता रहा हूँ, मैं 30 डेज की प्लानिंग क्या यहाँ पे बता रहा हूँ। अभी 30 डेज की प्लानिंग कैसी होनी चाहिए, कैसे कवर करना चाहिए वो बता दो। इसको पहले मैं 3 क्राइटेरिया में क्या डिवाइड कर लेता हूं। ठीक है, सबसे पहली चीज मैं यहाँ पे सीधा सीधा ये जो 20 डेज होने वाला है, 2 मिनट। ठीक है, ये जो 20 डेज होने वाला है इस 20 डेज को मैं ले लेता हूं। फिर उसके बाद यहाँ पे मैं 2 डेज ले लेता हूं और फिर यहाँ पे मैं आपके बचे हुए 8 डेज क्या ले लेता हूं। समझ में आ गया। अब यहाँ पे जो मैं बात करूं तो अब इन सभी को मैं क्या करूंगा, मैं क्लासिफाई करूंगा और हर एक चीज को यहाँ पे मैं बताऊंगा। अभी जो 20 डेज में यहाँ पे दे रहा हूँ, ये 20 डेज में किसके लिए दे रहा हूँ, 20 डेज में यहाँ पे सीधी सीधी बात करूं तो मैं आपकी सिलेबस कंप्लीशन के लिए दे रहा हूँ और प्लस पेपर प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या दूंगा, यहाँ पे मैं फुल फ्लेज पेपर सॉल्विंग के लिए दूंगा और ये मैं आपके रिवीजन के लिए दे रहा हूँ। ठीक है, बाकी आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब सबसे पहले एक चीज मैं बात यहाँ पे सिलेबस कंप्लीशन की करूंगा। अब सिलेबस कंप्लीशन के लिए आपको कैसे करना है, क्या करना है, ये सारी चीजें मैं यहाँ पे बताऊंगा। सबसे पहली चीज यहाँ पे मैं ओसीएम के लिए बात करूँ, ओसीएम के लिए मैं 4 दिन देना चाहूंगा। यहाँ पे 4 दिन में ओसीएम के लिए यहाँ पे आपको दूंगा। ठीक है, तो उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो आपको मैं जो है 5 दिन आपके इकोनॉमिक्स के लिए दूंगा। ठीक है, फिर अगेन 5 दिन जो होगा वो मैं किसके लिए दूंगा, आपके एसपी सब्जेक्ट के लिए यहाँ पे देने वाला हूँ। फिर बच्चे जो आपके 6 दिन होते हैं, इस 6 डेज में मैं बोलूंगा फुल फ्लेज आपको अकाउंट्स करना है। क्या करना है, अकाउंट्स करना है। अब यहाँ पे बोलोगे सर 6 दिन में अकाउंट्स हो जाएगा, नहीं 6 दिन में देखो अकाउंट्स नहीं होने वाला है। तो मैं यहाँ पे आपको चीजें बता रहा हूँ कैसे करनी है। देखो सबसे पहली चीज, ये जो टाइम दे इस पर्टिकुलर टाइम में रोज आपको डेली 1 से 1.5 घंटा अकाउंट्स करना ही करना है। क्या, ठीक है, डेली 1.5 आवर्स आपको अकाउंट्स करने ही करने हैं। अकाउंट्स की डेली प्रैक्टिस तो मस्ट है। अगर आप एक मैथ्स वाले हो तो आपको भैया देखो एचपी का दिन कम हो जाएगा और वहां पे आपकी मैथ्स की चीजें भी यहाँ पे हो जाएंगी। अब यहाँ पे चीज आपको समझनी है कि जब ओसीएम हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, एसपी हो गया, अब इसको कवर कैसे करना है। अब डेली बेसिस में यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो डेली बेसिस में आपको 2-2 चैप्टर्स देना, 2-2 चैप्टर्स। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि सर क्या डेली बेसिस पे 2-2 चैप्टर्स हो जाएंगे, बहुत ही आराम से हो जाएंगे। कवर कैसे करना वो यहाँ पे बताता हूँ। सबसे पहली चीज देखो, आप आपको करना है क्या, एक आपको क्या करना है, एक छोटा चैप्टर लेना है। ठीक है, एक छोटे चैप्टर के साथ आपको क्या करना है, एक बड़ा चैप्टर लेना है। इस तरह की जोड़ी बन के आपको बनानी है, एक छोटा चैप्टर एक बड़ा चैप्टर, एक छोटा चैप्टर एक बड़ा चैप्टर, एक छोटा चैप्टर और एक बड़ा चैप्टर। जब इस तरीके से आप कवर करोगे तो यहाँ पे टोटल आपका क्या, आपके टोटल 4 दिन में आप आराम से आपका ओसीएम की चीजें क्या कवर कर सकते हैं। और इसमें भी देखो चैप्टर्स कैसे लेने हैं, एक ऐसा चैप्टर लेना है, छोटा चैप्टर जो ऑलरेडी आपने थोड़ा बहुत पढ़ा है, अपने 50 to 60% पढ़ लिया है, तो उसको रिवाइज करने में आपको ज्यादा टाइम नहीं जाएगा। और एक बड़ा चैप्टर भी लोगे तो उसमें से भी कुछ चीजें पढ़ेंगी तो उसमें भी आपको ज्यादा टाइम जाने वाला नहीं है। तो मैं कहूंगा कि पहले उस तरीके से चैप्टर कंप्लीट करो जो आपको पहले ही से पढ़ के हो चुके हैं, उनको कवर करने के बाद फिर जो लास्ट के जो एक आधा दुकाधा चैप्टर्स होंगे जो आपके नहीं हुए रहेंगे उनके पीछे जाओ। और अगर कुछ भी नहीं हुआ रहेगा, प्रीलिम्स के लिए बता दे रहा हूं, तो आप क्या कर लेना, आप प्रीवाईक्यूज को थोड़ा सा देख लेना। अगर वो चीज कर लोगे तो आपकी चीजें हो जाएंगी। इसी तरीके से आपको ओसीएम में भी फॉलो करना, इसी तरह से इकोनॉमिक्स में भी फॉलो करना, इसी तरीके से एसपी में भी फॉलो करना। और अकाउंट्स में ऑलरेडी मैंने कई बार चीजें बताई, अकाउंट्स में आपको किस तरीके से करना। अकाउंट्स में यहाँ पे कहूँ तो देखो अकाउंट्स में सबसे पहली चीज वन शॉट लेक्चर्स ऑलरेडी आपके दिए हुए हैं, उस वन शॉट लेक्चर्स को आप देखो। वन शॉट लेक्चर्स देख के आपके कंसेप्ट क्लियर करो। कंसेप्ट करने के बाद अगर वो वन शॉट लेक्चर देख लेते हो तो आपको अकाउंट्स के जितने भी सम्स होंगे, जितनी भी चीजें होंगी उस पर्टिकुलर चैप्टर से, वो सारी चीज आपको ऑटोमेटिकली वहां पे आने लगेंगी। क्या वहां पे ऑटोमेटिकली आनी पड़ेंगे।
प्रैक्टिस दबा के प्रैक्टिस करनी है। फिर उसके बाद उस चैप्टर के पीवाईक्यूज कर लो, पीवाईक्यूज देख लिया, नहीं हो पा रहा है, कवर नहीं करने का टाइम नहीं मिल रहा, प्रैक्टिस करने का टाइम नहीं मिला, तो एक बार पीवाईक्यूज देख लो, जैसे आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी किस तरीके के क्वेश्चन यहाँ पे मुझे पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे एक चीज यहाँ पे बात करूंगा अब पेपर सॉल्विंग को लेकर। देखो पेपर सॉल्विंग के लिए मैंने यहाँ पे 2 दिन दिया, बट यहाँ पे भी आपको अच्छा खासा टाइम मिल रहा है। जहां मैंने 8 डेज रिवीजन दिया है, इनमें आप हर एक चैप्टर्स को क्या कर सकते हो, रिवाइज करो अच्छे से बैठ के, क्या करो, रिवाइज करो। इसमें आप क्या, इसमें और ये दोनों दिन को हम कंबाइन कर देते हैं। यहाँ पे आप प्रीवाइक्यूज की प्रैक्टिस यानी पेपर प्रैक्टिस भी कर सकते हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, जिससे आपको टाइम मैनेजमेंट सारी चीजें पता चलेंगी, और साथ ही साथ आप क्या कर सकते हो, आप रिवीजन भी कर सकते हो, रिवाइज करो प्रैक्टिस करो, रिवाइज करो प्रैक्टिस करो। इस तरीके से करोगे तो आपके 30 डेज में आपकी चीजें कंप्लीट हो जाएंगी। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज और मैं यहाँ पे बताऊंगा कि आपको क्या करना है। अब आपको यहाँ पे ये ध्यान देखना, प्रीलिम एग्जामिनेशन में बहुत सारे मेरे दोस्त होते हैं जो गलती करते हैं। अब प्रीलिम एग्जामिनेशन और जो बोर्ड्स होता है, ठीक है, प्रीलिम एग्जामिनेशन और जो बोर्ड्स होता है, इसमें बहुत बड़ा डेविएशन होता है। क्या होता है इसमें, बहुत बड़ा डेविएशन यानी सर क्या, डिफरेंस बहुत ज्यादा होता है। और मेरे बहुत सारे लोग ये क्या करेंगे कि वो प्रीलिम एग्जामिनेशन में सिलेबस कंप्लीट करने के चक्कर में ऊपर से चीजें कवर करेंगे, ऊपर से पढ़ाई करेंगे। मैं यहाँ पे कहता हूँ कि आपको ऊपर से पढ़ाई नहीं करनी है। देखो मेरा एक सीधा सजेशन है कि प्रीलिम एग्जामिनेशन के जो मार्क्स होंगे, सारी चीजें होंगी, उसको थोड़ा सा साइड रखो। ठीक है, रुतबा जमाना होता है, सारी चीजें मैं जानता हूँ, सारी चीजें जानता हूँ, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पे कहूंगा कि प्रीलिम एग्जामिनेशन कवर करते टाइम अब जो भी चैप्टर्स कवर कर रहे हो, ठीक है, वेदर इट माइट बी अ फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, उसको पूरे बहुत ही अच्छी तरीके से कवर कर लो। अब ऐसा नहीं कि इसको ऊपर से 5 क्वेश्चन पढ़ ले, इसमें से 3 क्वेश्चन पढ़ ले, इसमें से 4 क्वेश्चन पढ़ ले, 2 क्वेश्चन पढ़ ले, 1 क्वेश्चन पढ़ ले, और कोई भी चैप्टर आपका कंप्लीट नहीं हुआ है। और अगर इस तरीके से करोगे, फिर जब आप बोर्ड में जाओगे तब आपके पास प्रेशर बहुत ज्यादा आ जाएगा, अरे भगवान, अरे भाई मेरी इतनी सारी चीजें बाकी और मेरा पढ़ा हुआ कुछ भी हुआ नहीं है। क्यों पता है क्या, देखो प्रीलिम्स चालू है, प्रीलिम्स के बाद आपके प्रीलिम्स के एबीटी वगैरह चालू हो जाएंगे, असाइनमेंट वगैरह सबमिशन चालू हो जाएंगे, फिर आपका बोर्ड का आप एबीटी वगैरह चालू होगा, फिर बोर्ड आ जाएगा, फिर यहाँ पे आपके पास टाइम ही नहीं मिलेगा। ठीक है, आपके पास टाइम ही नहीं बचेगा कि आप अपना सिलेबस कवर कर पाओ, अपनी चीजों को कंप्लीट कर पाओ। इसलिए मैं कहूंगा कि प्रीलिम एग्जामिनेशन में हो सकता है कि आपके पूरे सिलेबस ना कंप्लीट हो, पूरे चैप्टर्स ना कंप्लीट हो। अगर नहीं भी कंप्लीट हो तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई वांदा नहीं है। आप क्या करो, आप जितने भी चैप्टर्स कंप्लीट हो रहे हैं, मेक श्योर कि उतनी चैप्टर्स आपके परफेक्टली कंप्लीट होनी चाहिए, परफेक्टली आपकी चीजें क्या हो जानी चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्योंकि अगर वो चैप्टर्स आपके हो गए तो आपको पता रहेगा कि हाँ ये 4-5 चैप्टर्स मैंने बहुत अच्छे से हो गए, अब बकाया 3 चैप्टर्स, उन 3 चैप्टर्स को मुझे अच्छे से करना है, तो आपको सिर्फ उन 3 चैप्टर्स को ही अच्छे से वापस से पढ़ना पड़ेगा। बाकी ये जो 4-5 चैप्टर्स होंगे, इन 4-5 चैप्टर्स को बस आपको रिवाइज करना रहेगा। ठीक है, ये चीज मान के रख लो। अब आप बोलेंगे सर प्रीलिम्स में मार्क्स कम आ गए, देखो प्रीलिम्स में मैंने कई बार देखा है कि प्रीलिम्स में बच्चों के मार्क्स कम आते हैं, ठीक है, चीजें कम होती हैं, लेकिन जब वही बोर्ड एग्जामिनेशन में जाते हैं तो ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट उनके जो परसेंटेज होते हैं वो बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। प्रीलिम्स के कंपैरिजन में बोर्ड में ज्यादा मार्क्स देखने मिलता है, ज्यादा परसेंटेज देखने मिलता है। रीजन क्या होता है? रीजन ये होता है कि भले प्रीलिम्स में उन्होंने पूरा सिलेबस नहीं कंप्लीट किया था, पूरे चैप्टर्स नहीं कंप्लीट किए थे, बट बोर्ड से आते आते उनका पूरा चैप्टर क्या हो जाता है, और प्रीलिम्स में भी जितने भी चैप्टर्स उन्होंने कंप्लीट किए थे वो बहुत अच्छी तरीके से, बहुत बढ़िया तरीके से उन्होंने कंप्लीट किए रहते हैं। समझ में आ गई? इसलिए उनको कोई भी दिक्कत नहीं आती यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने पूरी की पूरी चीज आपको समझा दी, होप्स आपको पूरी चीजें क्लियर हो गई होगी। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। और भी कोई वीडियो चाहते हो तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। मिलते हैं हमारे अगली वीडियो में, तब तक के लिए घर पे रहो सुरक्षित, अपना ध्यान रखना दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।